Good morning, students. Let's start our new lecture number 13. मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को यह बताया था कि मीजोफॉर्म क्या है, तो उसी पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द मीजोफॉर्म इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स में मीजोफॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। ऑल्सो असाइन पीओएस इफ पॉसिबल। अगर पीओएस प्रेजेंट है, पॉसिबल है, तो वो भी बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था कि पीओएस प्रेजेंट है तो मीजो होगा, नहीं, मीजो में पीओएस प्रेजेंट होती है। तो मतलब हमको यह भी बताना है कि मीजो है या नहीं। मीजो नहीं है तो क्या पीओएस है क्या उसमें, ये भी हम लोगों को बताना है। चलिए बात करते हैं। पहले केस की देखते हैं। आप लोग एक काम कर सकते हो बेटे, आप लोग चाहो तो एक बार पॉज करके और इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है ना। वैसे मैं आप लोगों को एक एक करके समझा। पहला वाला देखो, क्या कंडीशंस थी। आइडेंटिकल किरल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए और पीओएस प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसमें मीजोफॉर्म प्रेजेंट हो। चलिए पहला केस, इस किरल कार्बन को देखिए, यहां पर दो आइडेंटिकल किरल कार्बन प्रेजेंट है और इसमें यहां से देखिए पीओएस प्रेजेंट है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। आइडेंटिकल किरल कार्बन प्रेजेंट है दो और पीओएस प्रेजेंट है। क्या ये मीजो है? यस, पीओएस तो मैंने आइडेंटिफाई करी, असाइन करी थी, इट इज मीजो। यस, इट इज मीजो। इसमें देखते हैं क्या ये कार्बन किरल है। हाँ, CH2CH2, यहां पर CH2CCl दिखाई दे रहा है और एक H। इस तरीके से ये भी CH2CCl और CH2CH2। तो ये दोनों कार्बन क्या है? आइडेंटिकल किरल कार्बन। क्या इसमें पीओएस है? देखते हैं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन बेटा पीओएस दिखा रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। तो आइडेंटिकल किरल कार्बन प्रेजेंट है और पीओएस भी प्रेजेंट है, तो क्या ये मीजो है? यस, इट इज ऑल्सो मीजो। तो पहला वाला भी मीजो है, दूसरा वाला भी मीजो, तीसरा वाला देखिए। क्या इसमें पहली बात तो किरल कार्बन की बात कर लेते हैं। ये कार्बन किरल है और ये कार्बन भी किरल है, ये दोनों किरल कार्बन है। मेरी बात समझ में? क्या आइडेंटिकल है भाई? अगर ग्रुप्स देखा जाए तो है OH, CH2, COH और एक H। इस तरीके से इसमें भी OH, H, CH2 और COH। लेकिन क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? जरा करके देखते हैं, काट के देखिए, काटिए। यहां पर OH अबव द प्लेन, यहां OH बिलो द प्लेन, तो क्या पीओएस है? नहीं, पीओएस तो ये पीओएस अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहां पर पीओएस अवेलेबल नहीं है, तो आइडेंटिकल किरल कार्बन है लेकिन पीओएस अवेलेबल नहीं है। अगर पीओएस अवेलेबल नहीं है तो इंटरनल कंपेंसेशन नहीं होगा। इंटरनल कंपेंसेशन नहीं होगा तो इज इट मीजो? नो, ये मीजो ना, नो पीओएस एंड नॉट मीजो। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? अगर पूछ रहे हैं, यस, इट इज परफेक्टली ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव तो है, आपको मैंने बताया था मीजोस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने आपको यह भी बताया था कि एवरी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस इज मीजो। इट इज नॉट करेक्ट, बट एवरी मीजो इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो मीजो नहीं है और किरल कार्बन प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है नहीं, तो इट इज ऑप्टिकली परफेक्टली ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज, ऑप्टिकली एक्टिव।
बात समझ में आ रही है? इसमें देखते हैं। देखिए बेटा, इस कार्बन को देखिए, COS, CH2, 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 CH2 और ये तो कॉमन है। तो इसमें क्या किरल कार्बन है? नहीं है, ये किरल कार्बन नहीं। इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन में देखिए CH2, 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 CH2 दोनों सेम है और यहाँ पे COH और H, तो दो ग्रुप अगर सेम है तो क्या ये ऑप्टिकली, तो क्या ये किरल है? नहीं, ये किरल नहीं। तो पहली बात तो इसमें कोई किरल कार्बन प्रेजेंट नहीं, तो आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल की बात ही नहीं आती। तो ये भी बात आ गई कि जब किरल कार्बन ही नहीं है तो मीजो नहीं होगा, आइडेंटिकल किरल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, तो मीजो तो नहीं है, ये बात तो सही। लेकिन क्या इसमें पीओएस है? यस, इसमें बहुत सारी पीओएस है। एक मैं नॉर्मली बना के दिखाता हूं, यहां से काट दो बीच से। क्या दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स हैं? जी हां, इसमें इक्वल पार्ट्स हैं, इसलिए इसमें पीओएस और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं पहले बता चुका हूं, ऑल द मीजो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जरा इसकी बात करते हैं। इसमें किरल कार्बन ये दिखाई दे रहा है हमको, एक किरल कार्बन ये दिखाई दे रहा है हमको। दोनों एबव द प्लेन है, लेकिन एक इथाइल है और एक फिनाइल। तो क्या दोनों आइडेंटिकल किरल कार्बन? नो, किरल कार्बन आइडेंटिकल, किरल कार्बन तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं। पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही, तो पीओएस की बात ही नहीं करनी। जब आइडेंटिकल किरल कार्बन ही नहीं है तो कहां से पीओएस हो? तो सीधी सीधी बात है, किरल कार्बन है, पीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इट इज नॉट मीजो, ऑप्टिकली perfectly optically active. These both are perfectly optically active. दोनों perfectly optically active हैं, दोनों मीजो नहीं है और दोनों में पीओएस अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मीजो के लिए अगर पूछा जाए तो 1 and 2, और अगर पीओएस के लिए पूछा, मीजो ओनली मीजो पूछा जाए तो 1 and 2, और अगर पीओएस पूछा जाए तो 1, 2 and 4। देखो बेटे, अगर पूछा जाए विच आर मीजो तो आंसर है 1 and 2। अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पीओएस तो आंसर है 1, 2 and 4। 4 इज नॉट मीजो बट इट कंटेन पीओएस। मैंने मीजो समझाने की अच्छी आप लोगों को कोशिश की है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स पर, अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं सारे बच्चे लिख के भेजो, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेजूंगा उन प्रॉब्लम्स का, ठीक है? तो आप इसको लिखिए, मैं आगे बताता हूं। तो बेटे मीजो के बारे में बात कर ली, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं स्यूडो किरल सेंटर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्यूडो किरल सेंटर। क्या होता है? डेफिनेशन लिखिए, इफ by changing the configuration of a group, the chiral center become achiral and vice versa, then that is pseudo chiral center। कह रहा है अगर किसी भी कार्बन पे लगे हुए एक ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं तो जो कार्बन है वो किरल से एकिरल हो जाए या एकिरल से किरल हो जाए तो उसको स्यूडो किरल सेंटर कहते हैं।
क्या होना चाहिए? पहली बात, इट मे हैव टू आइडेंटिकल such double bonded groups which can show GI। जो दो आइडेंटिकल ग्रुप हैं, उन दो आइडेंटिकल में ऐसे डबल बॉन्डेड ग्रुप लगा दो जो कि जीआई शो कर रहे हो, आइडेंटिकल। नंबर दूसरा, इट मे हैव टू आइडेंटिकल किरल सेंटर्स। और नंबर थर्ड, the other two groups must be different। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, बाई चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो तो किरल बिकम ए किरल एंड ए किरल बिकम किरल, देन इट इज स्यूडो किरल सेंटर। आइडेंटिफिकेशन का तरीका कौन कौन से हो सकते हैं? इट मे हैव टू आइडेंटिकल सच डबल बॉन्डेड ग्रुप्स, दो आइडेंटिकल सच डबल बॉन्डेड ग्रुप्स लग सकते हैं विच पॉजेस जीआई, जिनमें जीआई हो। इट मे हैव टू आइडेंटिकल किरल सेंटर्स, जो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो किरल सेंटर हो, आइडेंटिकल किरल सेंटर हो। द अदर टू ग्रुप, उन दो को छोड़ के जो दो ग्रुप लगे हो, दैट मस्ट बी डिफरेंट। इसका मतलब दो सेम ग्रुप्स लगे हो और दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, दो सेम ग्रुप्स लगे हो और दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, तो वो स्यूडो किरल हो सकता है। अगर जो दो सेम ग्रुप्स लगे हैं उनमें जीआई या ओआई हो रही है तो बेटा ये डेफिनेशन लिखिए, मैं आपको आगे बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पॉज करके लिख लो, मैं एग्जाम्पल बताता हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। कंडीशंस नोट डाउन कर लिए आप लोगों ने। अब देखिए, जैसे मैं कहूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C OH Br CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, जैसे देखिए जरा ध्यान से, इस कार्बन को, इस कार्बन में दो ग्रुप, एक OH लगा एक Br लगा, ये दोनों डिफरेंट लगे और ये दोनों सेम ग्रुप लगे। ये दो जो दो ग्रुप लगे ये कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, हैविंग जीआई, इनमें जीआई प्रेजेंट। तो देखिए, अगर ये ई है और ये भी ई है तो ये कार्बन ए किरल हो जाएगा। लेकिन अगर ये ई ही रहे और इसको मैं जेड कर दूं तो ये कार्बन किरल हो जाएगा, क्योंकि अब ये चार डिफरेंट हो गए, ये ई है ये जेड है। समझ बात आ रही? इसी तरीके से इसको मैं जेड कर दूं और ये तो जेड था ही, तो ये फिर दोबारा से ए किरल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये तो जेड था ही, इसको मैं ई कर दूं तो ये फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? तो कर क्या रहा हूं, किस जो दो आइडेंटिकल हैं
उन ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज कर दूं तो किरल बिकम ए किरल और ए किरल बिकम किरल, देन इट इज नोन एज स्यूडो किरल सेंटर. तो दिस कार्बन इज स्यूडो किरल कार्बन. ये स्यूडो किरल कार्बन होगा. लिख लीजिए. अगला बताता हूं बेटा. इसको हटा रहा हूं. ध्यान दीजिए. और एक और. दोनों को देखने से काफी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा. जरा इस कार्बन को देखिए. इस कार्बन में ये दो ग्रुप तो डिफरेंट लगे, लेकिन ये दो ग्रुप सेम लगे, और ये दोनों किरल कार्बन की तरीके से, मतलब किरल सेंटर से, आइडेंटिकल किरल सेंटर से. तो ये दोनों किरल कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों किरल कार्बन इस कार्बन के लिए बिल्कुल सेम है. तो ये बीच वाला कार्बन अगर नॉर्मली देखा जाए, जिस बच्चे को स्यूडो किरल सेंटर की जानकारी नहीं है तो वो गड़बड़ कर देगा. देखिए, मान लीजिए इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है और इस कार्बन का भी R है, तो ये A किरल है. अब फिर चेंज करो, इसका R करो और इसका S करो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका S करो, इसका S रहने दो, ये फिर क्या हो जाएगा? इसका जो है अस्थाई, इसका R करो, ये फिर क्या हो जाएगा? अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं तो किरल बिकम ए किरल एंड ए किरल बिकम किरल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर दोनों R हैं तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में दोनों ग्रुप सेम हैं तो ए किरल हो गया. एक R है, एक S है, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो किरल हो गया. क्लियर? उसमें देखिए, तो इसका मतलब इसके पास ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन स्यूडो किरल सेंटर या स्यूडो किरल कार्बन कहलाएगा. इसमें देखते हैं. इस कार्बन को देखिए HOH CH3 और एक ये पूरा ग्रुप. इस कार्बन को देखिए HOH, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप. क्या ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं? नहीं. यहां OH लगा है, यहां Br लगा है, दोनों ग्रुप आइडेंटिकल नहीं है. तो दोनों दो ग्रुप क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, जिनमें जो किरल होने चाहिए या जिनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पाई जानी चाहिए. तो इन दोनों में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो पाई जा रही है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है. तो नो स्यूडो किरल सेंटर, दैट इज रियल किरल. इट इज ए रियल किरल सब्सटेंस एंड इसमें कोई स्यूडो किरल सेंटर प्रेजेंट नहीं. एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे ये देखिए, इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए. इस कार्बन में जो ऊपर ग्रुप लगा है उसमें C2H5HOH, और इस कार्बन में जो नीचे ग्रुप लगा है उसमें भी C2H5HOH. दोनों बिल्कुल सेम ग्रुप से लगे.
और दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जा रही है। तो जरा इस बीच वाले कार्बन को देखो, सेम यही कंडीशन हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? अगर दोनों आर तो एक किरण, दोनों एस तो एक किरण, एक आर एक एस तो किरण, ये वाला आर ये वाला एस तो भी किरण। तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा बेटा? स्यूडो किरेल सेंटर। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? आ गई? इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्यूडो किरल सेंटर से मीजो निकालना और फिर उसके एनेंशियोमर्स डाइस्ट्रोमर्स कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, उसका एक बहुत बढ़िया जो है एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, तैयार कीजिए।